मंडप में लौटी नहर की याददाश्त, टूटी झूठी शादी। मंडप में जब रूही लाल किशोर के साथ फेरे लेने बैठती है, तभी किस्मत करवट लेती है। पंडित जी के मंत्रों की आवाज के बीच नहर की आंखों के सामने अचानक बीती यादें घूमने लगती हैं। रूही की मुस्कान, उसका सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र और वो 7 फेरे जिनसे दोनों एक हुए थे। एक झटके में नहर की याददाश्त वापस लौट आती है। गुस्से और दर्द के साथ नहर मंडप में पहुंचता है। सबके सामने वह लाल किशोर के हाथ से मंगलसूत्र छीनकर रूही की मांग भर देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। उसकी प्रार्थनाएं आखिरकार रंग लाई थी। लाल किशोर तिलमिला उठता है, चिल्लाता है कि रूही सिर्फ मेरी होगी, लेकिन नहर उसका कॉलर पकड़कर गरज उठता है। रूही मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। उसी वक्त लाल किशोर सारा सच उगल देता है कि यह साजिश दादी ने रची थी। यह सुनकर नहर का खून खौल उठता है। वह बिना कुछ सोचे दादी और लाल किशोर दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। दादी हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार के सामने उनका असली चेहरा उजागर हो जाता है। पंडित जी मंत्र रोक देते हैं। सबकी निगाहें अब नहर और रूही पर टिक जाती हैं। रूही भावुक होकर नहर के गले लग जाती है। नहर सबके सामने घोषणा करता है, चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, कितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, लेकिन रूही सिर्फ मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। मंडप में शंखनाद गूंजता है, फूलों की बारिश होती है और पूरा घर भावनाओं से भर जाता है। वहीं लाल किशोर गुस्से से तड़प उठता है, लेकिन नहर की चेतावनी सुनकर पीछे हट जाता है। अब अगर तुमने रूही के करीब आने की कोशिश की, तो अगला ठिकाना जेल होगा। दादी रोते हुए कहती है कि उसने सब घर की इज्जत के लिए किया था, पर इस बार किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। नहर शांत स्वर में कहता है, जिसने अपने ही घर की बहू का मान तोड़ा, उसने इस घर की इज्जत खो दी। और इसी के साथ मंडप में नहरूही का पुनर्मिलन पूरा होता है। खाटू श्याम बाबा की कृपा से सच्चे प्यार ने फिर जीत हासिल की।